Biomentor. So, starting with the today's topic, red soil. What is red soil? Red soil क्या होती है? Red soil वो soil होती है जो कि warm गर्म इलाकों में टेम्परेट, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मॉइस्ट क्लाइमेट, मॉइस्ट का मतलब जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, अंडर डेसिडुअस और मिक्स्ड फॉरेस्ट, जहाँ पर डेसिडुअस या मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है। एंड दैट हैव थिन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिनरल लेयर्स, जहाँ पर थिन पतली ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिनरल लेयर्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पर रेड सॉइल प्रेजेंट होती है। रेड सॉइल्स जनरली फॉर्म फ्रॉम आयरन रिच सेडिमेंट्री रॉक्स। जो रेड सॉइल होती है वो आयरन रिच सेडिमेंट्री रॉक से डिराइव्ड होती है या हमें वो वहाँ से मिलती है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि आयरन रिच होती है वहाँ से हमें रेड सॉइल मिलती है। दे आर यूजुअली पुअर ग्रोइंग सॉइल्स। जो रेड सॉइल होती है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं। तो इस वजह से उस पर जो स्पेसिफिक प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से होती है, बट वो उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी ज़्यादा नहीं होती हैं। न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी होती है, ह्यूमस की उसमें कमी होती है, इसीलिए उसको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होती है प्लांट्स के कल्टीवेशन में। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब पानी को इकट्ठा अपने में करने की जो क्षमता, सोखने की क्षमता इसमें ज़्यादा नहीं होती है। रेड सॉइल इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रेड सॉइल हमें देखने को मिलती है? रेड सॉइल्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इन कुछ जगहों पर और भी जगह हैं, बट इन मेन जो जगह हैं जहाँ पे हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है वो ये जगह है: साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इन जनरल दीज सॉइल्स हैव गुड फिजिकल कंडीशन। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस होती हैं, केमिकल कंडीशंस होती हैं, बायोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि दीज सॉइल्स हैव गुड फिजिकल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ। जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल कंडीशंस तो ठीक होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छी होती हैं, पर केमिकल कंडीशंस जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो होती है, कम होती है, या वाटर को सोखने की क्षमता कम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सॉइल इन इंडिया। तो हम अपने इंडिया की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ रेड सॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड है या हमें कहाँ कहाँ रेड सॉइल देखने को मिलती है। दीज सॉइल्स मोस्टली अकर इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है। दे ऑक्यूपाई अबाउट 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 10.6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। जो ये रेड सॉइल है वो इंडिया का 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 10.6% एरिया अपनी कंट्री का ऑक्यूपाई करती है। कौन? रेड सॉइल। दीज सॉइल्स आर स्प्रेड ऑन ऑलमोस्ट द होल ऑफ तमिलनाडु। जो रेड सॉइल है वो तमिलनाडु के जो एरिया है वहाँ पर ये पूरी ऑलमोस्ट स्प्रेड है। अदर रीजन्स विद रेड सॉइल इंक्लूड्स, और जो दूसरे रीजन्स हैं जहाँ पे हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है वो है कर्नाटका, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ साउथ बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरावलीज एंड द ईस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान, मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे कुछ जगहों के नाम हैं। तमिलनाडु को तो वो होल ऑक्यूपाई करती है, पर उसके साथ साथ और भी जगह हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है, जैसे कि जो हमने अभी पूरा स्टेट्स के नाम बताए। नाउ मूविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल। क्या क्या फीचर्स होते हैं रेड सॉइल के? द टेक्सचर ऑफ दीज सॉइल्स कैन वैरी फ्रॉम सैंड टू क्ले। जो इसका टेक्सचर है वो सैंड से क्ले में वैरी करता है। द मेजॉरिटी बीइंग लोम, जो इसका मेजॉरिटी होता है वो लोमी होता है। ऑन द अपलैंड्स द रेड सॉइल्स आर पुअर
ग्रेवली एंड पोरस। अपलैंड्स में जो सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, जहाँ ऊपर के जो इलाके होते हैं वहाँ पे जो रेड सॉइल होती है वो पुअर होती है, ग्रेवल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं एंड पोरस होती है। पर जो लोअर एरियाज़ है, निचले इलाके हैं, वहाँ पर ये रिच, डीप डार्क और फर्टाइल होती है। कलर ऑफ रेड सॉइल, जो रेड सॉइल है उसका कलर रेड हमें कहाँ से मिलता है? द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से हमें रेड सॉइल का कलर मिलता है। नाउ मूविंग टू क्रॉप्स इन रेड सॉइल। कौन कौन से क्रॉप्स हमें रेड सॉइल में देखने को मिलते हैं कि वो हमारे रेड सॉइल में ग्रो होते हैं? द रेड सॉइल्स आर मोस्टली लोमी होते हैं एंड हेंस कैन नॉट रिटेन वाटर लाइक द ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल होते हैं उसमें वाटर रिटेंशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, पर जो रेड सॉइल होता है वो होता है लोमी। इस वजह से क्या होता है कि जो रेड सॉइल है उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है। द रेड सॉइल विद द प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। अगर रेड सॉइल में अच्छे से हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, हमें अच्छा यील्ड, अच्छा क्या कहते हैं, हमें अच्छी चीज़ें मिल सकती है लाइक कॉटन, वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटोज एंड फ्रूट्स। अगर प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करें कि हम उसको कैसे इरिगेट कर सकते हैं, हम उसको वाटर की सप्लाई किस किस तरह से दे सकते हैं और फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें, तो हम क्या, उससे क्या होता है कि हमें अच्छा क्रॉप मिलते हैं। जैसे कि इसमें कुछ क्रॉप्स हैं, कॉटन, वीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटोज एंड फ्रूट्स। नाउ ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। पहला है कॉटन, दूसरा है वीट, तीसरा राइस, चौथा है टोबैको का कल्टीवेशन। कुछ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम रेड सॉइल पढ़ रहे हैं। तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे मैंने बताया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द टेक्सचर ऑफ रेड सॉइल वेरीज फ्रॉम सैंड टू क्ले। जो इसका टेक्सचर होता है रेड सॉइल का वो सैंड से क्ले की ओर वेरी करता है। द मेजॉरिटी बीइंग लोम का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड पोरस एंड फ्राइबल स्ट्रक्चर, absence of lime, कंकर, fine grained, red soil has better drainage capacity compared to other soil। देखिए रेड सॉइल का बेटर ड्रेनेज कैपेसिटी कैसे होता है, क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है। तो क्या होता है कि उसमें फ्राइबल स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी तरह से उसमें आराम से जो वाटर होता है वो निकल सकता है। तो वही रीज़न है कि वाटर वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए इसका ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छी है। केमिकल कंपोजिशन, दे आर एसिडिक मेनली ड्यू टू द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो होता है उसकी वजह से ये एसिडिक होता है। कौन? रेड सॉइल। द एल्कली कंटेंट इज फेयर। जो एल्कली कंटेंट होता है वो ठीक ठाक होता है। नाउ दे आर पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट्स। जो रेड सॉइल होता है वो लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में पुअर होता है, उसमें अच्छे क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर फेयरली रिच इन पोटैश एंड पोटेशियम, बट वो फेयरली रिच होता है पोटैश और पोटेशियम में। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, तो चलिए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल अफेक्ट सॉइल texture, bulk density and organic matter contents. The activity of microbes, particularly mycorrhizal fungi, produce exudates that help to bind together soil particles into aggregates. Roughly 80 to 90% of net primary production enters the soil as dead plant material. Example, leaf, litter, stem, roots. This is decomposed primarily by bacteria and fungi in the soil.
इसमें क्या मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल के टेक्सचर को अफेक्ट करते हैं, उसकी बल्क डेंसिटी, ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट करते हैं। इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है? पर्टिकुलरली हम इसमें माइकोराइजल फंजाई की बात कर रहे हैं। जो माइकोराइजल फंजाई होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स को बांध के रखता है, और उसमें क्या होता है कि रफली 80 to 90% ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एंटर्स द सॉइल एज डेड प्लांट मटेरियल। 80 to 90% जो प्रोडक्शन होता है उस सॉइल में वो डेड प्लांट मटेरियल का होता है। डेड प्लांट मटेरियल कौन कौन से? जैसे कि लीफ लिटर, स्टेम और रूट्स, जो कि डिकम्पोज होते हैं किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में।